परिवारजनों और मेरे प्रियजनों, आज मैं अपनी दादी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। शब्द कभी भी किसी के जीवन और व्यक्तित्व को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यादें हमेशा हमारे साथ हैं। दादी ने 76 वर्ष की आयु में संसार को विदा करा। पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से वे गठिया के कारण बिस्तर पर थी। इस दौरान उनकी 8 ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई और 2 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी उनकी मन की शक्ति और सकारात्मकता कभी कम नहीं हुई। सबसे अद्भुत बात उनकी याददाश्त। इतनी सारी स्वास्थ्य समस्याओं के बाद भी उन्हें हर व्यक्ति, हर रिश्ता और हर छोटी बड़ी बात ऐसे याद रहती थी जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। दादी का स्वभाव बहुत ही सरल, स्नेहपूर्ण और अनुशासित था। उन्होंने अपने 5 बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और बहुत मेहनत व त्याग से उनका पालन पोषण किया। अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर सब कुछ किया। दादा दादी का 27 दिनों के अंतराल में संसार से विदा होना शायद उनके इस गहरे प्रेम को दर्शाता है जो जीवन भर उनके बीच रहा। दादाजी ने अपना पूरा जीवन दादी और बच्चों को समर्पित कर दिया। उनका रिश्ता हम सभी के लिए प्रेम, समर्पण और साथ का उदाहरण है। उनकी आध्यात्मिकता भी उनके जीवन का एक सुंदर हिस्सा थी। जिस तरह उन्हें तत्वार, सूत्र और भक्तामृत स्रोत कंठस्थ थे, उसी तरह पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने गुनगुनाना भी उनकी प्रिय आदत है। शायद यही कला है और यही संस्कार और कला उनके बच्चों से होते हुए हमारी पीढ़ी तक भी पहुंचा है। जिन लोगों को भी आप में से जिन लोगों को भी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि वह इस अवस्था में भी कितनी गर्मजोशी से मिलती थी और कितना प्रेम से आशीर्वाद देती थी। मुझे घर से निकले हुए लगभग 10 साल हो गए, लेकिन जब भी मैं घर आता था, दादी का पहला सवाल हमेशा यही होता था कि खाना खाया बेटा? नहीं खाया तो पहले खा के फिर बात कर। उनकी चिंता और प्यार जताने का शायद यही तरीका था। उनकी दिनचर्या और अनुशासन भी अद्भुत था और जिस श्रद्धा और निष्ठा से मेरे माता पिता ने इस दिनचर्या को निभाया है, उसे देखकर मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या मैं भी भविष्य में अपने माता पिता के लिए इतना कर पाऊंगा। मेरे पिताजी ने अपने माता पिता की सेवा जिस तरह की है, वह सच में श्रवण कुमार के आदर्श की याद दिलाती है। मेरी माँ ने एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह दादी की सेवा की। मेरी चारों बुआओं ने भी उन्हें हमेशा प्रेम और अपनापन दिया। अगर समाज में हर बेटा और हर बहू अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व को इसी प्रेम और समर्पण से निभाए, तो शायद हमें वृद्धाश्रम जैसी व्यवस्था की आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि बुजुर्गों को सुविधा नहीं, बल्कि सबसे अधिक जरूरत अपने परिवार के साथ सम्मान और अपनेपन की। दादी आध्यात्मिक रूप से बहुत सौभाग्यशाली रही। उन्हें मुनि प्रमाण सागर, मुनि निर्भय सागर, मुनि प्रणित सागर और दुर्लभमती माता जी और अनेक मुनि महाराजों एवं माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ एवं प्रत्यक्ष संबोधन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बिलाला परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दादी अपने जीवन में उन सभी लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव रखती थी जिन्होंने उनका साथ दिया और उनकी सेवा की। बस यही प्रार्थना है कि दादी जहाँ भी हों, वे स्वस्थ हों, भगवान की आराधना में लीन हूँ और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हूँ। दादी हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनके संस्कार, उनकी प्रेम और उनकी यादें हमेशा हमारे परिवार के साथ रही हैं। जय